तो आप लोग यही सोचो ना मैं नीचे बैठ के क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं तैयारी कर रहा हूँ एक ट्रिप पे जाने की, बट देन हर जगह तो लॉकडाउन लगा हुआ है। बात ऐसी है कि जैसे ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन सारा कुछ हटेगा, मुझे जल्द से जल्द अपने ट्रिप के लिए निकलना है। सो उसके लिए मैं अभी से सारा कुछ तैयारी करके रख रहा हूँ ताकि आगे जाके मुझे कोई तकलीफ़ ना आए। तो जब मैं कल वसीम से मिला था तो हमने डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसे ट्रिप पे जाएंगे, बट देन फ़िलहाल तो निकलना का प्लान कुछ नहीं है बिकॉज बाहर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और रिस्ट्रिक्शन तो है ही। तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना बता दूं कि मैं आने वाले ट्रिप पे कैसे प्लान करने वाला हूँ और क्या क्या लेके जाने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें जो मैं ध्यान में रखूँगा ये ट्रिप करने से पहले और ये ट्रिप प्लान करते वक्त। सो चलिए वीडियो चालू करते हैं। सो हम जो राइड पे जाने का सोच रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी प्लानिंग लगती है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से सोच के जाना पड़ता है बिकॉज़ वो एक ईजी जगह नहीं है जाने के लिए। फ़िलहाल कि अभी बहुत सारे लोग जाते हैं बट देन यू नो इट इज़ स्टिल चैलेंजिंग राइड। सो मैंने ये सोचा अगर मैं ये सारा प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें जो मैं अपने दिमाग में रखूँगा बिफोर गोइंग टू दैट राइड। एंड ऑल्सो आप लोगों को क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग सच ए ट्रिप। सो इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो या फिर आप बहुत बार जा चुके हो और यू आर गोइंग टू दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो बात ऐसे ही कि मैंने राइड करना चालू किया था मैंने वाज 18 ईयर्स ओल्ड 2015 में एंड अभी 2021 आ चुका है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा। इस दौरान मैंने मुंबई से स्पीति किया है, आई हैव डन नेपाल, देन आई हैव डन राजस्थान, देन यू नो अ फ्यू अदर प्लेसेस मेरे को इतना याद नहीं है बट आई हैव डन ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। तो इन राइड्स पे से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला और जो मुझे लगता है कि आपको कैरी करना इंपॉर्टेंट होगा अपने राइड पे, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक लंबी राइड पे जाने से पहले आपको एक सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो है प्रिपरेशन। बाय प्रिपरेशन आई डोंट मीन के अपना बाइक सही है कि नहीं, गोप्रो चार्ज है कि नहीं, ये सारा प्रिपरेशन की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ये है आपका अपना मेंटल प्रिपरेशन। आपको मेंटली अपने दिमाग में प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इफ़ आई कैन डू दैट मैनी किलोमीटर्स, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कैसे राइड करना होगा। यू नो हर जगह पे राइडिंग सिनेरियो अलग होता है और आपको उसी सिचुएशन के हिसाब से राइड करना होता है। आप ये माइंडसेट लेके एक जगह नहीं जा सकते कि मैं यहाँ तो 200 भगाऊंगा, यहाँ पे मैं इतना कॉर्नर करूँगा। नहीं, हर जगह का वो सिनेरियो अलग होता है। उसमें आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि यस मुझे यहाँ से यहाँ जाके वापस घर सेफली आना है। तो उसमें आपको दिन का 500, 600, 700 जो भी आप चलाओगे वो सारा आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर अगर आपके अंदर कितनी भी एंड्योरेंस हो, स्ट्रेंथ हो, स्टैमिना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो वो करने के लिए, सो यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो मेंटल प्रिपरेशन इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडीज। इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है दैट आप किसको अपने साथ लेके जा रहे हो वो डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑफकोर्स यू विल बी राइडिंग विथ योर फ्रेंड्स, बट आपको ये भी देखना है कि आपके फ्रेंड्स भी ये चीज़ साथ में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इज़ इट अप टू देयर स्किल लेवल, या फिर यू नो अगर आपने सोचा दिन में आप 1000 किलोमीटर चलाओगे तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी तैयार होने चाहिए वो करने के लिए। टेकिंग अप अ चैलेंज इज़ नॉट एन इशू, बट देन ऐसा नहीं हो कि आप अपने आप को स्ट्रेच कर लो, उसके बाद अगर आप नींद में चलाओगे या ज़्यादा ही थके तो दैट कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट्स। तो उस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। तो एक बार आपने अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हम इस वीडियो के लिए लेंगे कन्याकुमारी, ठीक है। तो आपको ऑन द वे जितने सारे जगह आ रहे हैं आपको उन सब पे देखना होगा कि आप कहाँ कहाँ हॉल्ट लोगे, क्योंकि आप मुंबई से कन्याकुमारी 1600 किलोमीटर्स एक दिन में तो कर नहीं सकते हो। तो फिर आपको देखना होगा कि आप कितने और कहाँ कहाँ हॉल्ट लोगे, और मुंबई से कन्याकुमारी तक लेके वेदर का कंडीशन कैसा है, कहीं पे बारिश आ रही हो सकती है, कहीं पे एक्सट्रीम गर्मी हो सकता है। एंड वो सब चीज़ों पे आपको अपना पूरा रूट प्लान करना होगा, क्योंकि अगर कहीं यहाँ पे समझो सनी और वहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ रहा था, वहाँ जाके तो राइड नहीं कर पाओगे अच्छे से बस। और ऐसा भी नहीं हो कि आप बारिश में चला रहे हो और आपके पास राइडिंग गियर में यू नो रेन कवर नहीं है, भीग के जाओगे तो बीमार पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। सो इस पॉइंट से हम आते हैं हमारे चौथे चीज़ पे, जो है आपको क्या क्या कैरी करना होगा। फर्स्ट इज़ योर राइडिंग गियर, ठीक है, हेलमेट्स, ये दो चीज़ तो इंपॉर्टेंट हो गई। फिर इसके बाद आता है आपके एसेंशियल्स, उसमें हो गया आपका यू नो टूथब्रश, ये वो कपड़े एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद आता है बाइक का एसेंशियल्स। यस, बाइक के लिए भी एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि टूल किट हो गया, पंचर रिपेयर किट हो गया, एंड देन एयर कंप्रेसर हो गया। अगर कभी पंचर हो जाए, हवा निकल जाता है, वहाँ बैठ के अपनी बाइक में हवा भर सकते हो। सो अभी आप जो पीछे वार्डरोब देख रहे हो उसका आधा सामान मुझे एक राइड पे लेके जाना पड़ता है। तो अब वो सारा का सारा सामान आप कैसे लेके जाओगे। बैकपैक तो कैरी करोगे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बोला था अगर आप अपना बैग पहन करके जा रहे हो तो आपके बैग तो पैक हो जाएगी। तो अब ऐसा है कि आप बैकपैक तो कैरी नहीं कर पाओगे। तो फिर उसमें आपको अपने बाइक का जो लगेज सिस्टम होता है, अगर आपका टूरिंग बाइक है तो आप उस पर पैनियर वगैरह जो है वो लगा सकते हो। स्पोर्ट्स बाइक है तो उस पर सॉफ्ट लगेज आता है, जैसे सैडल बैग्स हो गया, वो सब हो गया, टेल बैग हो गया, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो आप। और जैसे आपके सारे इंपॉर्टेंट सामान हो गया, एक टैंक बैग लेके टैंक बैग पे लगा सकते हो।
एक टैंक बैग ऑलमोस्ट हर एक बाइक पे लग जाता है, और अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो टैंक बैग इज़ मोर देन इनफ। अगर आप समझो 7-8 दिन के लिए जा रहे हो तो सैडल बैग ले लीजिए। अगर आप उससे भी ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो सैडल बैग्स, एक टेल बैग और एक टैंक बैग, ये सारी चीज़ आपको करनी होगी। और अगर पैनियर्स है तो पैनियर्स, टॉप बॉक्स एंड टैंक बैग, इसमें आपका ईजिली 10 या 15 दिन का सामान आ जाता है। आपको जिस पे जाना है विच इज़ योर बाइक, तो वो एक प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए। उसके पहले उसकी एक सर्विस करवा लो, सारा कुछ चेक पॉइंट्स को चेक करवा लो कि आपके ब्रेक पैड्स, आपका एयर फिल्टर, आपका इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें बराबर है नहीं है, आपके टायर्स का क्या कंडीशन है, वो कितने किलोमीटर चल जाएंगे। अगर आप 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर की राइड कर रहे हो तो यू माइट वांट टू कैरी ब्रेक पैड्स और अ सेट ऑफ क्लच केबल और समथिंग लाइक दैट। बट अभी यूजुअली पार्ट्स की इतना ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उसमें ऑलमोस्ट हर जगह पे सारे बाइक का सर्विस सेंटर ओपन हो चुका है। अगर आपकी कोई एकदम रेयर बाइक है तो फिर इट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट मोस्ट कॉमन बाइक्स के लिए आपको हर जगह पार्ट्स मिल जाएंगे विच इज़ वेरी ईजी। तो जब बाइक की बात आती है यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर गेटिंग डन। जैसे आप राइड के पहले सर्विस करवाइए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उस पर थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव चीज़ें भी करवा लीजिए। जैसे अगर आपका क्लच केबल थोड़ी ख़राब हालत में है तो उसे राइड के पहले ही चेंज कर लो। ऐसा नहीं कि आप मैं कैरी कर लूँगा, जहाँ टूटेगा वहाँ लगवा लूँगा, वो टूटेगा फिर आप रास्ते में फंसोगे, फिर उसको कहीं लगवाओगे, एक दिन का डिले हो सकता है। ये सब चीज़ें मत पढ़ो, जो जा रहा है या जाने वाला है उसको पहले ही चेंज करवा लो, इज़ माई सजेशन। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबा जा रहे हो तो अपने बेसिक स्पेयर्स कैरी कर लो। लाइक अगर आपकी कोई थोड़ी प्रीमियम बाइक है जैसे कावासाकी, ट्रायम्फ, होंडा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसमें आप अपना एटलीस्ट एक ब्रेक पैड और एक क्लच केबल, ये 2 चीज़ तो मिनिमम आप कैरी कीजिए, और अपना टूल किट हमेशा अपने साथ रखिए। तो अगर आपकी ट्यूब टायर वाली बाइक है तो एटलीस्ट 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा ट्यूब अपने बैग में रख लीजिए। आपको नहीं पता कभी भी काम आ सकता है। माई फ्रंट रिम इज 21 इंचेस, तो उसमें क्या होता है कि उसका ट्यूब मिलना इतना ईजिली नहीं है, हालांकि एक दूसरे बाइक का लग जाता है, बट देन उसका भी ईजिली नहीं मिलता है। सो वो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको कैरी करना ही बेटर होता है। सो जब ये सारी चीज़ें हो गई, आप अपनी प्लानिंग पूरी कर लीजिए। तो अगर आपने अपना रूट अब तक तो सेट आउट कर लिया होगा कि मैं मुंबई से जाके पहले कोल्हापुर में रुकूंगा, कोल्हापुर से जाके फिर मैं बेलगाम में रुकूंगा, बेलगाम से मैं जाके चेन्नई में रुकूंगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वहाँ पे अपने एक रफ होटल सेलेक्ट कर लो कि यहाँ होटल है, और मेजरली ये ट्राई करो कि आप सिटी के बाहर ही रहो। अगर आपको जो सिटी विजिट नहीं करनी है तो आप सिटी के बाहर ही रहो, तो एटलीस्ट सिटी के अंदर आने और बाहर जाने का ट्रैफिक आपको नहीं लगेगा। एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें आपको एकदम एडवांस में करके रखना पड़ेगा बिफोर यू गिव आउट योर प्लान टू योर फैमिली और एनीवन। तो आपकी हर एक चीज़ प्लान होनी चाहिए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपकी हर एक चीज़ किसी को बताने से पहले प्लान होनी चाहिए। नंबर 1, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नंबर 2, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। अगर आप मेरे से यंग हो और आपने राइडिंग स्टार्ट किया, यू हैव योर पेरेंट्स हु वरी अबाउट यू, तो उनको एक पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप उनको बताओगे विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, तो उनको आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर आपकी आंखों में उनको कॉन्फिडेंस दिखेगा कि हाँ यू आर वेरी वेल प्लान्ड फॉर इट, और आपने बहुत अच्छे से सोच समझ के इसकी प्लानिंग की है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट टू राइड, दे विल ऑटोमेटिकली टेंड टू ट्रस्ट यू। और मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, वो लोग बोलते कहीं जा रहे हैं और फिर जाते कहीं और, फिर रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो फिर बाद में पेरेंट्स को शौक लगता है कि हमारा बेटा तो वहाँ गया था, वहाँ कैसे पहुँच गया, नो दोस्त थिंग्स। सो वो मत करो, उनको इन्फॉर्म करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्म्ड रखो, क्योंकि अगर आगे जाए कुछ मिसहैप होता है, सो इफ दे वांट टू फाइंड यू, बिना कुछ देरी किए वो आपके पास पहुँच सकते हैं, तो दे कैन हेल्प यू एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये सारी गलतियाँ मत कीजिए कि मैं पास में जा रहा हूँ बता के आप कहीं दूर चले गए, वो थोड़ा सा स्टूपिड हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, व्हेन यू हैव लाइट हो, व्हेन यू वेंट समवेयर और आप कहीं और निकलते हो, तो आपकी नेक्स्ट राइड तो हो ही नहीं पाएगी। तो अभी सब कुछ तैयार है, लाइक आप तैयार हो, आपके फ्रेंड्स तैयार है, आपका लगेज तैयार है, आप क्या क्या लेके जाना है वो आपको पता है, आपकी बाइक तैयार है, आपकी फ्रेंड्स की बाइक भी तैयार है, आपका ग्रुप डिसाइड हो गया, रूट डिसाइड हो गया कि आप कैसे कहाँ से कहाँ जाकर कहाँ रहोगे। अब इसमें मेन चीज़ आती है अपना बजट डिसाइड करना। सो अपना जो बजट है वो हमेशा आपको होटल का स्टे प्लस योर फ्यूल कॉस्ट और मिसलेनियस कॉस्ट, रफली कुछ भी आप एक फिगर रख सकते हो कि मैं एक दिन में इतना स्पेंड करूँगा। और ये हर दिन का सेम नहीं होगा, कहीं का स्टे का कॉस्ट ज़्यादा होगा, कहीं फ्यूल का कॉस्ट ज़्यादा होगा। सो ये सब आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए या प्रिंट कर लो, टाइप कर लो, जैसे आपको सही लगे। बट हैविंग समथिंग इन योर हैंड विल मेक इट मच मोर ईजियर। जैसे ये है, यू ऑलवेज वॉन्ट टू नोट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू वॉन्ट टू डू, तो आप भूलोगे नहीं, पहले तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इफ़ इट्स इन राइटिंग।
और ये लाइफ में आप कोई भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं. वॉट एवर यू डू पुट इट इन राइटिंग. आप भूलोगे नहीं, पहले तो गलतियाँ कम होगी, आपका ही टाइम बचेगा and you'll be more accurate in life. So this was my take on what you need to carry on your next motorcycle trip. आप इसी तरह बने रहिए, मैं आपके साथ और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा मेरे राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ. और एक चीज़ है that मुझे अपनी पुरानी राइड्स भी आपको बतानी है, लाइक आई वांट टू शेयर इट विद एवरीवन. तो अगर मैं उसे एक स्टोरी फॉर्मेट में डाल के आपको बताऊँ विद माई ओल्ड फोटोज़ एंड वीडियोज़, बिकॉज बिफोर कमिंग ऑन इंस्टाग्राम आई हैव रिडन क्वाइट अ लॉट, तो वो सारा भी मुझे आपके साथ शेयर करना है. तो मैं उसे एक स्टोरी फॉर्मेट में शेयर करूँगा. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वो चाहिए या नहीं. एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन ऑन. उसकी वजह से हमको ये होगा कि वी विल रीच आवर माइलस्टोन विच इज़ 10,000 सब्सक्राइबर्स वेरी वेरी सून, एंड देन वी कैन हैव अ पार्टी एंड अ Q&A. आई नो दैट मेनी ऑफ यू गाइज हैव मेनी क्वेश्चंस जो आपको मुझे पूछने हैं, बट देन वील डू इट व्हेन वी रीच 11,000 सब्सक्राइबर्स. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब्ड. एंड ऑल्सो जो भी आपके सजेशंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. तब तक के लिए बाय बाय.